घाट पर रानी तारा पानी भरने को चली। दूर से आते हुए देखा, सोचने लगे ये कोई आ रहा है। तारा ने हरिचंद को जिस समय पहचाना तो कहा है महाराज, ये तुमने अपने शरीर की क्या दशा बना ली? क्या पुत्र की याद में, हमारी याद में आपने भोजन नहीं किया? हरिचंद कहने लगे तारा, इन बातों को बूझने का वक्त नहीं है, छोटा सा हमारा एक काम कर दीजिए। कौन सा काम स्वामी? तो हरिचंद क्या बोले, दिन बीते रानी मोए अन्न मिलो मैं पानी। 26 दिन बीते रानी मोए मिलो अन्न नहीं पानी। 26 दिन बीते रानी मोए अन्न मिलो मैं पानी। 26 दिन बीते धीर तारा भरो घड़ा मेरी भूज गई तक धीर तारा भरो घड़ा उठवाए। तब रोए रोए बोली रानी, तुम भरोनी जघर पानी। तब रोए रोए बोली रानी, तुम भरानी जगर पानी। राजा धर्म की हो आखिर मेरो भरो घड़ा मेरे दुर्बल भयो शरीर तारा भरो घड़ा और बोली है तारा, नदिया में अंदर जइयो डुबकी लहराए उठइयो। नदिया में अंदर जइयो डुबकी लहराए उठइयो। रानी बात कही आखिर मेरो भरो घड़ा भयो शरीर तारा भरो घड़ा उठवाए। आज मैया तारा से कहा है तो तारा ने जवाब दिया, महाराज तुम्हारे घड़ा को मैं छू भी नहीं सकती हूँ। तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। अगर मैंने तुम्हारे घड़ा को छू भी लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, धर्म चला जाएगा। आज मैया तारा ने अपना घड़ा उठाया और रवाना हो गई। हरिचंद जौले तारा दिखाती रही, तब तक टकटकी लगा करके देखते रहे और सोचते रहे हैं कि ये वही रानी है जो मंडप के नीचे सौगंध खाई थी, दुख और सुख में हमेशा साथ दे गई। आज ये भी हमें धोखा दे करके चली गई। सोचने लगे, दिल से किस दिल की कर बैठूं सौदा, यहाँ खरीदारी कोई नहीं है। दिल से किस दिल की कर बैठूं सौदा, सौदा यहाँ खरीदारी कोई नहीं है, नहीं है यहाँ खरीदारी।
सारा जमाना, ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, साईं दामन तू अपना बचा ले साईं दामन। साईं दामन तू अपना बचा ले, बिन ईश्वर के परिचय तुम्हारा, बिना ईश्वर के भैया तुम्हारा, यहाँ मददगार कोई नहीं है। तू समझे हमको अपना नहीं, तेरे ऊपर जुल्म ढा रही है तेरे ऊपर। परिचय बहू और अम्मा में ज्यादा फर्क नहीं है, पत्नी में और महतारी में ज्यादा अंतर नहीं है। बाहर से कहूं मेहनत करके आओ तो अम्मा मोगाई दिखे कि लला कहूं लट तो नहीं गऊ, और पत्नी जेबे दिखे कि जो लाए गए सही ठंडन गोपाल आए, सब धोरी झंडा कबे आए लिए तक बाद में देखे तुम्हें। जेब सब तलबी है अपनी तलब के, तेरा तलबदार कोई नहीं है। आज महाराज हरिचंदन को घड़ा नहीं उठाया, तारा चली गई। बही किया जो रानी ने कहा है कि नदी में जाकर के महाराज हरिचंद ने डुबकी लेकर के सर पे आसानी से घड़ा उठा लिया, मगर आगे जब बढ़े हैं तो एक पत्थर की चपेट लगी तो महाराज हरिचंद जमीन पे गिर पड़े, घड़ा वो था वो टूक टूक हो गया। बहुत देर तक बैठे रोते रहे, बाद में चले हैं कि राजा को क्या जवाब देंगे। दूर से खाली हाथ आते हुए देखा है, कालू मेहतर कहने लगा कहो हरिचंद घड़ा वो हमसे धोखे से टूट गया महाराज, धोखे से टूट गया। 26 दिन हो गए बराबर भोजन खा रहा है और फिर भी घड़ा तोड़ के आ गए। ऐसी वक्त उठा लीजिए बांस, तुमसे ये काम अगर नहीं हो रहा है तो शमशान भूमि में पहुंचो। और एक बात ध्यान खोल के सुन लो, चाहे हमारे खानदान का हो, चाहे तुम्हारे खानदान का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे हितकारी व्यवहारी कोई भी हो, बिना टका के मुर्दा नहीं जलना चाहिए शमशान भूमि में। और सुनो, पहले टका ले लेना, बाद में कफन ले लेना। इन दोनों चीजों में तो एक भी कम हो गई तो हमारी तलवार नहीं कम कही जाएगी। अंतिम संस्कार हम तुम्हारा उसी शमशान भूमि में कर देंगे, इस बात का ध्यान रहे। और सुनो, आज से हम हरिचंद नहीं कहेंगे, आज से तुझे हम हरिया कह के बुलाएंगे। आदमी के 3 नाम हो तो पशु पसोली परशुराम। अगर रुपया पैसा ना है, घर में थोड़ी गरीबत है तो गांव वाले कहा गए अरे पशुआ न ट्यूबवेल चालू कर दिए और थोड़े और बड़े कछु घर मकान बनवाए लो, साइकिल आइकिल ले ली जाए भी अभी व्यवस्था हो गई तो परशुराम भैया। जमाया के बड़े विचित्र खेल है साथियों। इधर में महाराज हरिचंद ने लाठी हाथ में ली, शमशान भूमि में पहुंच गई।
पुत्र और रानी की याद में फूट फूट करके रोने लगे। कौन की ये अन्याय जो किस्मत टूट गई, कौन किए अन्याय जब किस्मत फूट गई, मेरे प्यार की फूल बगिया उजड़ गई। पर क्यों ही हाथ मलते रह गए, आंसू बनी बनी के रगों से बह गए, हम तड़पते ही बेलकी में रह गए। पुत्र और रानी की याद में शमशान भूमि में महाराज हरिश्चंद्र रो रहे। इधर आ जाए, इधर ब्राह्मण देव बोले हैं तारा